राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राधा कृष्ण की दासी में। आज हम कार्तिक मास महात्म का 29वां अध्याय सुनेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 29वां अध्याय। प्रभु कृपा से लिख रहा सुंदर शब्द सजाए। कार्तिक मास महात्म का 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कला से जिस प्रकार मुक्ति पाई, ये सारी कथा हमको सुनाई है। मैंने भली प्रकार सुनी है। हे ऋषि प्रवर, ये काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपा करके मुझे ये बताने की कृपा कीजिए। कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का शरीर और बेड़ी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतः आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाऊंगा। ध्यान से सुनिए। चाक्षसु मंतवर के आरंभ में ही श्री ब्रह्मा जी ने सहद पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वे सब देवताओं, भगवान विष्णु और शंकर जी सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी त्वरा को बुलावा भेजा। वह बड़ी आहिस्ता से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वे क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टल गया। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि त्वरा यथा समय यहाँ पर न आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान शंकर ने श्री विष्णु जी की बात का समर्थन किया। ये बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में त्वरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पास में गायत्री को बैठा देखकर ईश्वरा से क्रोधित होकर तुरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्वृक्षि, मृत्यु तथा भय तीनों अश्वमेघ हुआ करते हैं। वह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान बैठाया है, इससे आप भी सबके जड़ रूप नदियाँ होंगे। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इस तरह त्वरा के साप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल भभूका होकर अपने होठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में भी खलबली सी मच गई। वह त्वरा को दंडवत करने लगे, हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियाँ हो जाएंगे तो फिर निश्चय ये तीनों लोग न बच पाएंगे, क्योंकि ये साप तुमने बिना विचारे दिया है। अतः तुम इसे वापस ले लो। त्वरा ने कहा, देवतागण, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया, इसलिए ये विघ्न उपस्थित हुआ है। मेरा ये साप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अश्वमेघ नदियाँ बनोगे। हम दोनों सौते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम से बहने वाली नदियाँ बनेंगी। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, त्वरा के ये वचन सुनकर सभी देवता, विष्णु शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से बेड़ी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कुकुदमती नाम वाली नदियां उत्पन्न हुई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सह पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गईं। गायत्री और तुरह दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और बेड़ा नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो मनुष्य सुनेगा, उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। इस प्रकार 29वां अध्याय समाप्त। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।